ओके, अभी हम क्या करेंगे कि जो है हम डेटा एनालिसिस करेंगे कार सेल्स का। ओके, तो वो कैसे करेंगे? पहले डेटा सेट को कनेक्ट करेंगे, ब्लैंक रिपोर्ट पर जाएंगे, एक्सेल वर्कबुक यहाँ क्लिक करेंगे और जो हमारा डेटा सेट है वो यहाँ है, उसे चूज करके ओपन करते हैं। ये हमारा डेटा सेट लोड हो रहा है। ओके, अभी राइट साइड पर यहाँ बताएगा हमें डेटा सेट। एक मिनट, ऑलमोस्ट देयर। यस, आ गया यहाँ पर हमारा डेटा सेट। अगर मैं ये टेबल को यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये टेबल और ये डेटा सेट में क्या है। तो ये देखिए, कार के आईडीज हैं, डेट्स हैं, कस्टमर के नेम्स हैं, उनका जेंडर है, उनकी एनुअल इनकम है, डीलर का नेम है, कंपनी नेम है, मॉडल्स हैं, इंजन टाइप कौन सा है, ट्रांसमिशन कौन सा है, कलर कौन सा है, प्राइस क्या है, डीलर का नंबर क्या है, बॉडी स्टाइल क्या है, फोन नंबर्स क्या है, डीलर का रीजन क्या है, ये सारा डेटा है। ठीक है, हम अब रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे और क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैकग्राउंड को सेटअप करेंगे। तो फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पर जाके मैं वॉलपेपर को क्लिक करके ये इमेज चूज करूंगा। मैंने ये इमेज यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर दूंगा, आप लोग भी ये इमेज यूज कर सकते हो। तो इसे क्लिक करके मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो है मेरे केपीआईज बनाऊंगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, कि जो है हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए ये हमारा यहाँ पर जो कार्ड है उसको मैं चूज करूंगा और से यहाँ कॉर्नर में लेके आकर थोड़ा अरेंज करता हूँ। सबसे पहले लाते हैं एनुअल इनकम वैल्यू पर, फिर लाएंगे प्राइस, और फिर लाएंगे कार आईडी। कार आईडी क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो देखो, आप अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो ये यहाँ पर फर्स्ट कार आईडी ऐसे बता रहा है, तो ये डेटा के लिए सही नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे चूज करके काउंट डिस्टिंग को चूज करेंगे। सेम ऐसे ही हमें डीलर नंबर का भी वही रहेगा। हम मैं डीलर नंबर को यहाँ लाता हूँ, तो ये फर्स्ट नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉप डाउन चूज करके काउंट डिस्टिंग चाहिए। ओके, तो ये तो आ गया हमारा जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे पास अभी आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम थोड़ा विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे। तो पहले कॉलम चार्ट को चूज करते हैं। कॉलम चार्ट को मैं यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ लाकर इसे हम एनालाइज करेंगे ट्रांसमिशन एक्स एक्सिस पर, और क्या लेंगे, प्राइस वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, और से थोड़ा मैं पीछे कर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये कार नजर आए, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, फिर मैं और एक बार कॉलम चार्ट को चूज करता हूँ और इस बार हम लेंगे इंजन को एक्स एक्सिस पर, प्राइस को वाई एक्सिस पर। ठीक है, फिर हम लाइन चार्ट चूज करेंगे। लाइन चार्ट को मैं यहाँ नीचे लेके जाऊंगा और ऐसे अरेंज करूंगा कि ये कार की पिक्चर से क्लैश ना हो। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। इसे थोड़ा कंप्रेस करते हैं और इसे यहाँ एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये लाइन चार्ट पे मुझे लाना है डीलर, लेट्स से डीलर रीजन और प्राइस एंड एनुअल इनकम। ठीक है, या क्या? ओके, डन।
अभी ऐसे ही मैं क्या करूंगा, स्लाइसर लेके आता हूँ। स्लाइसर में मैं ये स्लाइसर को चूज कर लूंगा यहाँ पर। इसे कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस करके यहाँ लेके आऊंगा, ऊपर करके मैं स्लाइसर में लेके आता हूँ कंपनी को। फॉर्मेट में जाके स्लाइसर सेटिंग में जाके ड्रॉप डाउन। ठीक है। फिर एक बार और हम स्लाइसर यूज करेंगे और इसे भी वैसे ही कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करके यहाँ पर इसके साथ अलाइन कर देंगे। और ये वाले स्लाइसर में मैं लेके आता हूँ डीलर का नाम। ओके, ठीक है। अब ये जो बन गया, फाइन। अब मैं इसे, अच्छा इससे भी जो है फॉर्मेट में जाकर स्लाइसर सेटिंग में जाके ड्रॉप डाउन यूज कर लूंगा। ठीक है, डन। अच्छा, एक और कॉलम चार्ट लाना चाह रहा हूं मैं, जो रखूंगा मैं यहाँ पर। इसे थोड़ा एक्सपेंड इधर करता हूँ, थोड़ा कंप्रेस करता हूँ। ये रहेगा जेंडर एक्स एक्सिस पर और प्राइस वाई एक्सिस पर। ठीक है, ओके, डन। अब मैं क्या करूंगा, ये कॉलम चार्ट पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके ये कॉलम्स पर क्लिक करके यहाँ जाऊंगा मैं, कलर में जाकर रूल्स में जाके ग्रेडियंट यूज कर लूंगा। ओके, तो लाइट टू डार्क ये सही है। सेम हम इसके लिए भी, ये दोनों भी क्योंकि कॉलम चार्ट्स हैं तो मैं दोनों को कंट्रोल से होल्ड कर लिया, होल्ड करके दोनों सेलेक्ट कर लिया। यहाँ जाकर मैं सेम ग्रेडियंट चूज कर लूंगा, लाइट टू डार्क। ओके, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ओके, लाइन को भी हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हम लाइन को ऐसे छोड़ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा। राइट क्लिक, डुप्लीकेट। ओके, तो ये हो जाएगा पेज 2 और एंटर, रीनेम। अच्छा, अब इसमें क्या करना है मुझे, पहले वाले कॉलम चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से ट्रांसमिशन निकाल दूंगा, मैं कलर को ले आऊंगा। ओके, फिर दूसरे वाले कॉलम चार्ट को क्लिक करूंगा, यहाँ से इंजन को निकाल दूंगा और बॉडी स्टाइल को ले आऊंगा। और फिर ये जो हमारे पास लाइन चार्ट है, मैं डीलर रीजन को निकाल के डेट को एक्सपेंड कर कर ईयर एंड क्वार्टर ये लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और मुझे ये जेंडर बाई प्राइस यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसे टोटली यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हम क्या करेंगे, ओके, हम पहले जरा टाइटल बॉक्स भी तो लाते हैं, उसके बाद करेंगे वो स्टेप। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करें ऊपर और इसे कंप्रेस करके यहाँ लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ इसे एडजस्ट कर दें और फिर ये टाइटल में जाके इसे ऑन करें, एक्सपैंड करें और यहाँ पर आप लिखेंगे कार सेल्स डेटा एनालिसिस पार्ट 1। सॉरी, ये पार्ट 2 है, पहला पेज पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो जरा इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज करते हैं और इसे सेंटर में क्लिक किया मैंने, फॉन्ट इंक्रीज करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सही रहेगा। 31, 30। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, ये कॉलम चार्ट को मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट योर विजुअल में जाऊंगा, जनरल पर जाऊंगा, इफेक्ट्स में जाकर
ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दूंगा। ओके, ठीक है। फिर फिर मुझे करना है टाइटल में जाकर टेक्स्ट कलर को लाइट ब्लू। ओके, ये हो गया। फिर विजुअल में जाकर एक्स एक्सिस में जाकर ये भी लाइट ब्लू। फिर यहाँ टाइटल है, इसे भी लाइट ब्लू। फिर वाई एक्सिस में जाकर वैल्यूज में जाके लाइट ब्लू। इसके टाइटल में जाके लाइट ब्लू। ठीक है। और अच्छा, अभी एक काम करते हैं, लेजेंड में जाकर टेक्स्ट में जाके इसे भी लाइट ब्लू कर देंगे तो ये सब लाइट ब्लू हो गया। अच्छा, एक चीज अभी भी बाकी है, क्या करेंगे, ग्रिड लाइंस में जाके इसे ऑफ कर दें, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप ये ब्रश लो, इस पर क्लिक करो, डन। फिर ये ब्रश लो, पेज 1 पर चले जाओ, इस पर क्लिक करो, डन। फिर ये ब्रश लो, इस पर क्लिक करो, डन। ओके। अब क्योंकि ये लाइन है और ये कॉलम है, मैं फिर से ब्रश लेके इस पे अप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो वो फॉर्मेटिंग का इश्यू आएगा। ओके, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके सेम फॉर्मेट योर विजुअल, जनरल, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड को 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया। विजुअल में गया, एक्स एक्सिस में गया, यहाँ लाइट ब्लू कलर लिया। फिर वाई एक्सिस में गया, वैल्यूज पर गया, यहाँ लाइट ब्लू कलर लिया। फिर यहाँ टाइटल में भी लाइट ब्लू कलर ले लिया। ओके। फिर सेकेंडरी वाई एक्सिस में लाइट ब्लू कलर, यहाँ भी टाइटल में लाइट ब्लू कलर। ठीक है, डन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंडरी लेजेंड को एक्सपेंड करके टेक्स्ट में जाके यहाँ भी लाइट ब्लू कलर ले लेंगे। अब फिर जनरल में जाकर यहाँ जो टाइटल है उसे भी लाइट ब्लू कलर ले लेंगे। विजुअल में जाकर ग्रिड लाइंस में जाके इसे ऑफ कर लें। ठीक है। फिर ये ब्रश में जाकर पेज 2 में जाके इस पर क्लिक करिए, डन। लेकिन ये जो वर्टिकल ग्रिड लाइन है इसे भी हम हटा देंगे। देखो यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो है 100% मैच होना चाहिए। ओके, ये वर्टिकल ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस में वर्टिकल ग्रिड लाइंस, इसे ऑफ करो आप, ये भी चलेगा। ओके। ओके, ये सब तो आ गया। अब टाइटल का क्या करेंगे। ओके, टाइटल पेज 2 से हमें कंट्रोल सी करके पेज 1 में जाना है, यहाँ कंट्रोल वी कर देना है। फिर यहाँ टाइटल पे क्लिक करके एंड में जाके ये क्या हो जाएगा, पार्ट 1। 2 को डिलीट करके 1 कर दो, डन हो गया। अब इफेक्ट्स में जाकर ट्रांसपेरेंसी, फिर टाइटल में जाके लाइट ब्लू कलर। ठीक है। इसे ही आप ब्रश पे क्लिक करके पेज 2 में जाइए, इसे क्लिक करिए, हो जाएगा। ओके। अब ये जो आपका स्लाइसर है, स्लाइसर पे क्लिक करिए, जनरल पे जाइए, इफेक्ट्स में जाइए, इसे भी ट्रांसपेरेंसी 100% कर दीजिए। फिर विजुअल में जाकर स्लाइसर हेडर लाइट ब्लू, फिर वैल्यूज लाइट ब्लू। अब इसका आप ब्रश पे लेकर इधर क्लिक कर लीजिए, हो गया। फिर ब्रश ले लें, पेज 1 में चले जाएं, उस पे क्लिक, ओके मिस हो गया, सॉरी। तो वापस जाकर फिर से ब्रश पे क्लिक करके पेज 1 में जाके इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डन। फिर से ब्रश पे क्लिक करके इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डन। ओके, अब ये हमारा जो कार्ड है उस पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं, जनरल में जाएं, इफेक्ट्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी 100% कर दें। फिर विजुअल में जाके मल्टी कार्ड लेआउट में जाकर इसके बैकग्राउंड में जाके इसकी भी 100% ट्रांसपेरेंसी कर दें। ओके, अभी मल्टी क्लाउड, ओके, कार्ड्स में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, इसकी भी ट्रांसपेरेंसी 100% कर दें। फिर
कॉल आउट में जाकर, वैल्यू में जाकर लाइट ब्लू, लेबल में जाकर फिर से लाइट ब्लू। ठीक है, डन हो गया। अब सेम चीज ब्रश पर क्लिक करें, पेज टू में जाकर ये वाले स्लाइसर पे क्लिक कर दें, अप्लाई हो गया। अच्छा, अभी एक चीज रह गई, यहाँ जो कॉलम चार्ट है इसको हमने यूज नहीं किया, तो इसको आप क्लिक करके पेंटर ब्रश पे क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर दो, डन। ओके, तो ये आपका पूरा कार सेल्स का डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। टोटली डायनामिक इन नेचर। आप डीलर नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपके जो भी डीलर नेम है, फॉर एग्जांपल आप ये सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जो है ऑडी पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा ये डीलर नेम ऑडी के क्या डीलर, उस कितना डीलर का नंबर क्या है और कौन से रीजन्स में इसने सेल किया है, कितने कार्स इसने सेल किए हैं, सम टोटल प्राइस कितना है, टोटल एनुअल इनकम कितनी है वो कस्टमर्स की, आपको पूरा पता चल जाएगा। वाइस वर्सा भी जा सकते हैं आप, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों को क्लियर करता हूँ, मैं पहले चूज करना चाह रहा हूँ BMW, ओके डन। अब जो डीलर्स हैं, ओके फॉर एग्जांपल क्लासिक, ओके मैं ऐसे चूज करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे पूरा क्या है। ओके, वैसे ही मैं पेज टू में जाकर भी, ओके इसे क्लियर करता हूँ, इसे भी क्लियर करके पेज टू में जाके यहाँ पर भी मैं ये स्लाइसर से भी पूरा डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसे हम कार सेल्स के डेटा को एनालाइज करते हैं। मैं ये फाइल, डेटा सेट और ये बैकग्राउंड पिक्चर शेयर कर दूंगा लिंक में, आप लोग इसे यूज कर सकते हो। आप लोग को ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड्स में आपका कोई रिक्वायरमेंट है, आप लोग एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हो डिफरेंट डोमेन्स पे, आप लोग कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स सीखना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।